Hello guys, this is me, Dr. Avastima. So today I'm going to discuss with you another public university of Italy, that is University of Pisa, जिसके एडमिशन्स ओपन हो चुके हैं। तो आप लोग भी इसमें रजिस्टर्ड हो सकते हैं, इसमें एडमिशन हासिल कर सकते हैं। तो अगर हम इसकी बात करें तो एक पब्लिक यूनिवर्सिटी है जो कि बहुत ओल्ड यूनिवर्सिटी है, हिस्टोरिकल यूनिवर्सिटी है। और इसका जो एक्सेप्टेंस रेट है वो 70% है, दैट इज़ वेरी गुड। और अगर हम इसकी इंग्लिश रिक्वायरमेंट की बात करें तो आपको कोई आइल्स नहीं रिक्वायर्ड है। और इसकी एप्लीकेशन फ़ीस कुछ सब्जेक्ट्स के लिए बिल्कुल ज़ीरो है और कुछ के लिए 10 यूरो है। तो अभी हम इसमें देख लेते हैं कि कौन कौन से प्रोग्राम्स ओपन है। इसमें हमारे पास बैचलर्स और एमएससी डिग्री प्रोग्राम्स जो इंग्लिश में पढ़ाए जा रहे हैं वो भी अवेलेबल हैं। तो अब हम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद फिर हम यहाँ पे लॉगिन करेंगे। सबसे पहले आप ये देखें, यहाँ पे लिखा आ रहा है इन्फॉर्मेशन फॉर द एप्लीकेशन in order to access this portal to user must first register and set up access detail। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। तो जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास सबसे पहले आपने यहाँ पे सरनेम लिखना है। जो भी आपका सरनेम होगा वो आप लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका जो जेंडर है वो लिखेंगे आप। जेंडर के बाद आपकी सिटीजनशिप पूछी जा रही है। जो भी आपकी सिटीजनशिप है, लेट्स से कि हम पाकिस्तानी हैं तो हम यहाँ से पाकिस्तान को सिलेक्ट करेंगे। और उसके बाद आपका यहाँ पे प्लेस ऑफ बर्थ पूछी जा रही है। प्लेस ऑफ बर्थ आप यहाँ मेंशन करेंगे, कहाँ पैदा हुए थे आप, लाहौर में। और उसके बाद ईमेल, आपका जो भी ईमेल एड्रेस होगा वो आप यहाँ पे लिखेंगे। डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ मेंशन करेंगे। अच्छा जी, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ बनती है वो आपने सिलेक्ट कर लेनी है। और उसके बाद कंट्री ऑफ रेजिडेंस क्या है, कहाँ पे आप रह रहे हैं वो आपने मेंशन कर देना है। अगर हम पाकिस्तान में रह रहे हैं तो हम पाकिस्तान को मेंशन करेंगे। उसके बाद एड्रेस आपने बता देना है जी, लाहौर हम यहाँ लिख देते हैं। आपका जो प्रॉपर एड्रेस है आपने वही लिखना है। टाउन में आप लाहौर लिखेंगे, जो भी सिटी आपकी आती है वो लिखेंगे। और यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। ओके, तो हमारी सारी जो इनकी रिक्वायरमेंट्स थी वो हमने फिल कर दी हैं, जो कंपलसरी थी। तो अभी हम सेव पे क्लिक करते हैं, कुछ रह तो नहीं गया, देख लेते हैं अच्छे से। चलें सेव पे क्लिक करते हैं। तो अभी वो हमें बता रहे हैं जी के कंफर्मेशन ईमेल पर्सनल डिटेल हैज बीन सेंट। ओके, तो अभी हम जाके अपने ईमेल से अकाउंट की वेरिफिकेशन करते हैं। फिर हम अपना जो पासवर्ड वगैरह होगा वो यहाँ पे बना लेंगे। तो हमारे पास लिंक आ चुका है, अभी हम इस लिंक पे क्लिक करेंगे। इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो है वो ले जाएगा मेन पेज पर। वहाँ पे आपने अपना जो पासवर्ड है वो सेट कर लेना है। उसके बाद हम इसको लॉगिन करेंगे। तो हमने अपना पासवर्ड है वो न्यू पासवर्ड बना लिया है। अभी हमने क्लिक करना है एक्सेस द पोर्टल। नीचे लिखा आ रहा है ना, पासवर्ड सक्सेसफुली क्रिएटेड, एक्सेस द पोर्टल। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास सारी जो हमारी डिटेल होगी यहाँ पे मेंशन हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं, आपने जो जो चीज़ें यहाँ पे मेंशन की हुई हैं वो सब चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं आपकी, ठीक है। तो इसी तरह आपने भी सारे अपना जो वो है इसको फिल कर लेना है। तो सही चीज़ें आपने फिल करनी है। मैंने डमी चीज़ें ऐड की हैं क्योंकि मैं सिर्फ वीडियो बना रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। तो आपने अपनी बिल्कुल एक्यूरेट चीज़ें ऐड करनी है। तो इसके बाद अभी हम क्लिक करेंगे लिस्ट ऑफ एप्लीकेशंस पे। यहाँ पे ऊपर ऑप्शन आ रहा है क्वालिफिकेशन, पर्सनल डिटेल्स एंड लिस्ट ऑफ एप्लीकेशंस। हम लिस्ट ऑफ एप्लीकेशंस पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आ रहा है यू हैव नॉट अप्लाइड टू एनी डिग्री प्रोग्राम, इन ऑर्डर टू अप्लाई प्लीज एक्सेस द लिस्ट ऑफ ओपन कॉल्स फॉर एप्लीकेशन। यहाँ पे हमारे पास वो एप्लीकेशन ओपन हो जाएंगी जिनकी एडमिशन डेट अभी है और एप्लीकेशन ओपन है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, देखिए मास्टर प्रोग्राम्स भी हमारे पास हैं। और जिन जिन प्रोग्राम्स की डेट अवेलेबल हैं, जो ओपन प्रोग्राम्स हैं उन्होंने हमें सब बता दिए हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे लिखा हुआ है एप्लीकेशन ओपन, मास्टर डिग्री न्यूक्लियर इंजीनियरिंग है, साइबर सिक्योरिटी है, और इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग ऑफ पेपर एंड कार्डबोर्ड, इसके भी प्रोग्राम्स ओपन हैं। मैथमेटिकल एंड फिजिकल एंड नेचुरल साइंसेज आ रही हैं, और हमें सोशल साइंसेज, इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट्स भी ओपन है सारे। तो आपको जिसमें भी एडमिशन लेना होगा तो आप यहाँ से वो सब्जेक्ट है अपना वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो इसमें वो डेट बता रहे हैं, कॉल ओपनिंग डेट 25-28 नवंबर से लेके इनकी जो है 2026-12, तो इसकी इनकी डेट्स ओपन है। तो आपने जो सा सब्जेक्ट यहाँ से देखना है, यहाँ पे लिखा भी आ रहा है एप्लीकेशन ओपन, एप्लीकेशन ओपन, एप्लीकेशन ओपन, एप्लीकेशन ओपन। ठीक है। तो यहाँ पर हम कोई भी प्रोग्राम सेलेक्ट कर लेंगे। तो जो भी आपको रेलेवेंट प्रोग्राम आपका है आपने वो सिलेक्ट करना है, और उसके बाद फिर हम इस पर क्लिक करेंगे। लेट्स से कि हम ओपन करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा इंजीनियरिंग। ठीक है, इस पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो इसकी जो डेडलाइन बताई जा रही है वो फेब 2026 5 डेट है इसकी। ठीक है, तो इस पे हम क्लिक करेंगे यहाँ पर प्रोसीड पर। तो आपकी टाइप ऑफ डिग्री पूछ रहा है, अगर आपने मास्टर्स के लिए अप्लाई करना है तो आपकी जो डिग्री होगी यहाँ पे इंफॉर्मेशन डालेंगे बैचलर्स की, और उसके बाद आपका नेम ऑफ डिग्री क्या है, आपने बीएस कंप्यूटर साइंस किया है तो आपने वो लिख देना है कंप्यूटर साइंस, या फिर आपकी जो भी होगी डिग्री उसके अकॉर्डिंग आपने करना है। ये 4 साल का होता है तो हम 4 साल का लिखेंगे। डिग्री ऑब्टेन्ड, ये डिग्री ऑब्टेन्ड पूछ रहे हैं जी आपकी डिग्री मिल गई है या नहीं मिली है। तो मैं सिर्फ वीडियो बनाने के लिए सिर्फ यहाँ पे नो पे क्लिक करूंगा। अगर आपको डिग्री मिल गई है तो फिर आपने येस पे क्लिक करना है। येस पे क्लिक करेंगे तो देखें आपकी मजीद यहाँ पे वो सारे सर्टिफिकेट्स वगैरह मांगेगा, आपकी जो ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट है वो यहाँ पे ऐड करें। तो आपने डिग्री सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे ऐड करना है। तो अभी मैं यहाँ पे नो कर रहा हूँ। नो करूंगा तो वो ऑप्शन यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, डिग्री वाला। तो उसके बाद वो पूछता है जी आपका CGPA कितना है। अगर आप भी आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं हुई है तो जितना भी आपका CGPA बनता है वो अपने यहाँ मेंशन कर देना है। और उसके बाद वो पूछ रहा है जी किस कंट्री से आप हैं, तो आपने यहाँ पे अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है। लेट से हम पाकिस्तान से हैं तो हम पाकिस्तान को सिलेक्ट करेंगे। और उसके बाद वो कह रहे हैं जी कि यूनिवर्सिटी का नाम बताएं क्या है। जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है ना, हम यहाँ पे कोई भी रैंडम यूनिवर्सिटी डाल रहे हैं। आपकी जो भी यूनिवर्सिटी है आपने वो यहाँ पे मेंशन कर देनी है। हम गिफ्ट यूनिवर्सिटी कर देते हैं। ठीक है, तो उसके बाद ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट है वो आपसे मांग रहा है, जो ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट यहाँ पर अपलोड करें। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं जी आप अपलोड करें, तो हम यहाँ पे कोई भी आपकी जो ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट है, जो आपको रिजल्ट कार्ड्स मिलते हैं या आपको एक ऑफिशियल सर्टिफिकेट मिलता है ट्रांसक्रिप्ट, उसमें सारे जो जितने साल होते हैं ना सबके मार्क्स लिखे होते हैं, तो वो आपने यहाँ पे अपलोड कर देना है। तो उसके बाद वो नीचे पूछ रहा है जी एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिग्री बताएंगे, मतलब कब तक आपको डिग्री मिल जाएगी। तो आपने वो डेट मेंशन करनी है। अगर आपको डिग्री मिल गई होती तो आप ऊपर जहाँ पे हमने नो सेलेक्ट किया है वहाँ पे आप डिग्री ऑब्टेन में यस सेलेक्ट करते, तो फिर ये ऑप्शन नहीं था आना। तो उसके बाद नंबर ऑफ ईयर्स टू ग्रेजुएशन, मतलब कितने साल रह गए आपके ग्रेजुएशन होने में। अगर 1 साल है, 2 साल है, तो अपने मेंशन कर देना यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे हम कोई भी रैंडम फाइल अपलोड करेंगे, बट आपने अपना ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट ही अपलोड करना है। तो यहाँ पर हमने अपनी फाइल जो है वो सिलेक्ट कर ली है। तो उसके बाद हम यहाँ पे एस्टिमेटेड डेट बता देंगे जी इनकी हमारी क्या डेट है जी। हम फ्यूचर डेट बताएंगे 2026 में जी हमने ग्रेजुएट होना है, वो डेट हम यहाँ लिख देंगे। उसके बाद नंबर ऑफ ईयर्स टू ग्रेजुएशन 1 कर देंगे हम। ठीक है, यहाँ पे आप 2026 7 सेलेक्ट कर लें, और दिसंबर।
अच्छा अभी यहाँ पे अभी हम दिसंबर सेलेक्ट कर रहे हैं। आपके पास डिग्री होगी तो आपने वही सिलेक्ट कर लेना है जो भी आपकी ग्रेजुएशन डेट होगी। तो हम सेव पे क्लिक करते हैं। अच्छा जी, मैक्स वैल्यू ऑफ सीजीपीए ऑफ स्केल। अच्छा हमारा फोर मैक्सिमम हमारा जो स्केल होता है 4 होता है, तो हम यहाँ पे वो मेंशन कर देंगे, ठीक है। फिर हम सिलेक्ट पे सेव पे जाएंगे। चूज अ फाइल अपलोडेड द मस्ट बी पीडीएफ। अच्छा आपने जो भी यहाँ फाइल सेलेक्ट करनी है वो पीडीएफ में होनी चाहिए, तो वो मैंने पिक्चर एक अपलोड की थी तो वो नहीं सिलेक्ट हुई है। तो आपने अपनी जो फाइल है वो पीडीएफ में ही अपलोड करनी है। तो जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये नेक्स्ट पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। तो इस सब्जेक्ट की जो फीस है वो 30 यूरो बताई जा रही है। पहले इनकी जो फीस थी वो 10 यूरो थी। उससे पहले फीस थी ही नहीं, तो अभी वो 30 यूरो बता रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ पीसा। इसमें कुछ सब्जेक्ट्स हैं उनकी फ़ीस ज़्यादा है, ठीक है। तो इसमें हम 30 यूरो जो इसकी फ़ीस है वो पे करेंगे, और आई हैव रीड एंड एग्री पे क्लिक करके प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो पूछ रहा है जी आपसे कि आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स, आपका जो आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट होगा, लेट्स से कि यहाँ पे आप पासपोर्ट है अपना वो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद सीवी यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। और नॉलेज ऑफ इंग्लिश सर्टिफिकेट वो ज़रूरी नहीं है क्योंकि इसका स्टार नहीं है। और टेक्स्ट फॉर्मेट फॉर सीवी, यहाँ पे आप सीवी अपनी टेक्स्ट फॉर्मेट में लिख देंगे, ठीक है। तो अभी हम अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने अपने डॉक्यूमेंट्स हम अपलोड कर लिए हैं, बट आपने अपने जो, मैं तो डमी अपलोड कर रहा हूँ, बट आपकी जो डॉक्यूमेंट्स होंगे सारे आपने वो यहाँ पे अपलोड करने हैं, ठीक है। तो फिर हम नीचे जो आपकी टेक्स्ट फॉर्मेट फॉर सीवी, तो सीवी में आपने ना टेक्स्ट फॉर्मेट में आपने यहाँ पे अपनी सीवी के बारे में बता देना, सारा लिख देना है। सेव पे क्लिक करेंगे हम। तो एप्लीकेशन सक्सेसफुली एडिड हो जाएगा। उसके बाद हम इसको करेंगे, प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो जैसे ही हम प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो आपसे पूछता है जी नंबर ऑफ क्रेडिट कितने थे उसके, इलेक्ट्रॉनिक और मैथमेटिक्स में कितने थे, ये सारे आपने यहाँ पे। एवरेज ग्रेड फॉर एग्जाम इन द सब्जेक्ट एरिया, यहाँ पे कितना आपका ग्रेड बन रहा था, तो आपने जितना सीजीपीए यहाँ पे था इस सब्जेक्ट का वो यहाँ पे मेंशन कर देना है। फिर नंबर ऑफ क्रेडिट कितने आपने इस घंटे कितने पढ़े हैं, इसके अंदर वो आपने मेंशन कर देने हैं। तो यहाँ पे सारे मेंशन करने के बाद फिर हम इसको सेव करेंगे और प्रोसीड करेंगे। तो यहाँ पर आपके जितने भी क्रेडिट से आपने उतने अपने जो अपने सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं उसके क्रेडिट कार्ड्स यहाँ पे लिख लेने हैं। मैं डमी लिखता हूँ, तो आपने अपने जितने भी क्रेडिट कार्ड्स बनते होंगे वहाँ यहाँ पे मेंशन कर देने हैं, ठीक है। तो 120, 120, 140 आपके जो भी होंगे ना, तो आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है। और कितना सीजीपीए आपका था, एवरेज ग्रेड फॉर एग्जाम्स इन सब्जेक्ट एरिया आपका कितना बनता था, आपने वो यहाँ पे मेंशन कर देना है। तो मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ 3.5, 3.3, जो भी आपका बनता है ना, 2.2, 3.5, तो आपने ये यहाँ पर मेंशन कर देना है। तो जैसे ही हम इसको सेव करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा जी समरी टेबल कंप्लीटेड, इन ऑर्डर टू व्यू द समरी प्लेस क्लिक ऑन द बटन प्रोसीड। प्रोसीड पर हम क्लिक करेंगे तो आपकी सारी यहाँ पे इंफॉर्मेशन आ जाएगी, ठीक है। आपने ये पढ़ लेनी है अच्छे से। उसके बाद हम इसको क्लिक करेंगे प्रोसीड पर। तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन आ रहे हैं जी पेमेंट के। अब आपने जो पेमेंट करनी है पेपाल के थ्रू होगी। ड्राफ्ट योर एप्लीकेशन कैन स्टिल बी मॉडिफाइड एंड हैज़ नॉट येट बीन सेंट फॉर इवैल्यूएशन। तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ ऑप्शन आ रहा है पेपाल का। तो आपके कोई भी रिलेटिव्स अगर बाहर हैं जिनका पेपाल का अकाउंट बना हुआ है, तो आपने इसके थ्रू अपनी सारी जो पेमेंट है वो कर लेनी है। और उसके अलावा अगर आपने कोई ऐड एप्लीकेशन करनी हो तो यहाँ से आप ऐड एप्लीकेशन भी कर सकते हैं। ये थी आज की सारी डिटेल वीडियो अबाउट यूनिवर्सिटी ऑफ पीसा कि आपने कैसे अपना अकाउंट बनाना है और कैसे आपने 2026 में एडमिशन लेना है इसमें।
तो होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो मेरे अकाउंट को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मज़ीद आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहें। अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें। जज़ाकल्लाह।